हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मेरे पास अभी कुछ टाइम से एक रिक्वेस्ट आ रही है कि सारे टेंसेस की मैं पहचान समझाऊं अच्छे से। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ भी है एक्चुअली, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस हैं जो बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। तो मैं आज आप लोगों को सेंटेंसेस की जो पहचान है मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रेजेंट से हम शुरू करते हैं। ठीक है, एक वीडियो में प्रेजेंट का बताऊंगा, फिर पास्ट का, फिर फ्यूचर का, इस तरीके से बताऊंगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट के बारे में बताने वाला हूँ कि जो प्रेजेंट के सेंटेंसेस होते हैं कौन से होते हैं, इनकी क्या पहचान है, क्या कन्फ्यूजन रहती है और इस कन्फ्यूजन को कैसे समझा जाए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, वरना कई लोगों को मैंने देखा है कि वो मिस्टेक कर देते हैं इन चीज़ों में। देखो, पहला है हमारे पास, मतलब 5 तरीके के प्रेजेंट के सेंटेंसेस हैं। 5 तरीके के: सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये हमारे 5 तरीके के सेंटेंसेस हो गए। सिंपल प्रेजेंट की हम पहले बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट वो सेंटेंसेस हैं जो भी काम हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मतलब आप जिनके में ये मान के चलो है, जिसके एंड में है एक वो वाला सेंस लगता हो और उसमें कोई भी एक्शन नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे एक्शन क्या होते हैं, जाना, खाना, सोना, खेलना, कूदना, ये सारी चीज़ें एक्शन में आती है। कोई भी प्रेजेंट का ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कोई एक्शन है ही नहीं, वो हमारे सेंटेंस होते हैं सिंपल प्रेजेंट के। सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है हमारी इज एम आर। जो मैं मेन वर्ड बोलता हूँ वो हमारी इज एम आर लगती है। एक्शन तो इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, तो जो इसका रूल चलता है ना सिंपल का, वो रूल ये चलता है किसके बारे में बात हो रही है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसकी स्टेट क्या है। यहाँ पे किसी भी चीज़ की स्टेट या किसी चीज़ की कंडीशन, उस चीज़ की बात की जाती है। जैसे कि मैं बोलूँ मैं खुश हूँ। ठीक है, मैंने बोला मैं खुश हूँ। तो आज यहाँ पे थोड़ी बारिश हो रही है तो शायद हो सकता है शोर आ जाए। वैसे तो मैंने सब गेट वेट बंद कर दिए हैं, मुश्किल है शोर आना, लेकिन आ भी जाए तो समझ जाना है क्योंकि बारिश हो रही है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि हम, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं खुश हूँ, सो किसकी बात चल रही है, मैं की, आई की। हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बताई, इज एम आर। आई के साथ क्या लगेगा, एम। और फिर किस स्टेट में है, किस स्टेट की बात चल रही है, हैप्पी, सो आई एम हैप्पी। ठीक है, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का भी सिंपल सेंटेंस कि जिसमें ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। तो डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस उसकी स्टेट। डूअर मतलब जिसके बारे में बात चल रही है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब और फिर उसकी क्या स्टेट बता रहा हूं मैं। सो आई एम हैप्पी। अगर मैं बोलूं ही इज इन हिज रूम, कि वो अपने कमरे में है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, किसकी बात चल रही है, ही की बात चल रही है। फिर ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। फिर वो कहाँ है, मतलब किसकी बात, ही की, फिर इज, फिर उसकी स्टेट क्या है, ही इज इन हिज रूम, वो अपने कमरे में है, ये उसकी स्टेट है। सो ये चीज होती है सिंपल प्रेजेंट का सिंपल टेंस। अगर मैं इसी के नेगेटिव की बात करूं तो रूल में ज्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा, सिर्फ मेन वर्ड के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट लग जाएगा। जैसे मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी। ठीक है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। इसी के अंदर अगर मैं क्वेश्चन सेंटेंस लूं, सिंपल प्रेजेंट के अंदर ही अगर मैंने क्वेश्चन सेंटेंस लिया, सो क्वेश्चन सेंटेंस में क्या होगा, अगर क्वेश्चन सेंटेंस ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं, आप एक काम कर सकते हो, कॉपी पेन भी लेकर बैठ सकते हो, जो जो मैं बोल रहा हूं आपको जहां लगे आप लिख भी सकते हो, क्योंकि आज मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है, मैं सब कुछ नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, तो अब जैसे आपने सेंटेंस लिया क्वेश्चन का, अब क्वेश्चन में क्या होता है, मैंने बताया 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं। ऐसे सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में आपको क्या मिल सकता है, कई जगह क्या नहीं भी मिल सकता है, लेकिन आपको समझना होगा कि इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। अगर ऐसा सेंटेंस है तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगी। अगर मैं हाँ या ना में जवाब दे सकता हूँ तो, जैसे मैंने बोला क्या तुम खुश हो, अगर मुझे बोलना है तुम खुश हो, सो यू आर हैप्पी। ठीक है, किसकी बात चलिए, तुम की, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर किस स्टेट में, हैप्पी की। सो यू आर हैप्पी हो गया, तुम खुश हो। मुझे पूछना है क्या तुम खुश हो, आर पहले आ जाएगा, बस हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, ये हो गया। अगर इसी में क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता हूं, ठीक है, जैसे कि तुम खुश क्यों हो, ठीक है, तुम उदास क्यों हो, तो क्यों लग गया, कहाँ लग गया, जैसे बीच में अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस आएगा जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, तो ये होते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस। इसमें क्या होगा, जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले आएगा,
फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी इस तरीके से, ठीक है। सो मैंने बोला क्या तुम उदास हो, ठीक है, सॉरी ये तो हो गया हमारा हाँ या ना वाला। तुम क्यों उदास हो, तुम क्यों उदास हो। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, क्यों, तो क्यों पहले आ जाएगा, सो वाई। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, वाई आर यू अपसेट, वाई आर यू अपसेट, तुम उदास क्यों हो, ठीक है। इसी में हमारे आते हैं फिर क्वेश्चन नेगेटिव, जहाँ पे क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है। तो क्वेश्चन नेगेटिव भी दोनों ही होंगे, जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो या जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हो। क्या तुम खुश नहीं हो, तुम क्यों खुश नहीं हो, इस तरीके से सेंटेंसेस। तो ये क्या तुम खुश नहीं हो, तुम कुछ क्यों नहीं हो, आप कमेंट बॉक्स में बनाइएगा, मैं वहां से देख के आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हमारा अभी क्या हुआ, हमारा सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस हमारा इस तरीके से हो गया। सिंपल प्रेजेंट मतलब जिसमें कोई एक्शन नहीं है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी इज, एम और आर, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस देखो वो होते हैं जहां पे कोई काम मैं जर्नली करता हूं या फिर कोई काम जर्नली होता है, ठीक है। इसमें एक छोटी सी चीज़ है समझने वाली, आप जब भी इसकी पहचान पढ़ोगे या देखोगे तो आपको मिलेगा ता है, ती है, ते है आता है एंड में। मैं मानता हूं ता है, ती है, ते है एंड में आपको मिलेगा, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जहां पे ता है, ती है, ते है आएगा लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होंगे। जैसे कि मैंने बोला कि कोई मेरे सामने से आ रहा है कुछ उठाने के लिए और मैंने उसको बोला कि रुक जाओ मैं दे देता हूं। अब यहां पे मैंने बोला कि मैं दे देता हूं, ताहे तीहे आ रहा है, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि क्या ये मेरा जर्नल काम है कि मैं दे देता हूं, या फिर मैं किसी को बोलूं कि मैं आपको अपना नंबर देता हूं लिख लो। तो अगर मैं अपना नंबर देता हूं आपको तो ये क्या कोई जर्नल काम है कि मैं अपना नंबर जर्नली देता हूं, नहीं। ये फ्यूचर के सेंटेंस होते हैं कि मैं आपको नंबर दूंगा भी अगले सेकंड, मैं आपको नंबर देता हूं, आई विल गिव यू माय नंबर, ये फ्यूचर के होते हैं। तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान में ये रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। कोई भी ऐसा काम जो जर्नली होता है, ठीक है, वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होते हैं। जैसे कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं पढ़ाता हूं, इस तरीके की चीजें, ये चीजें जर्नली होती हैं, तो ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में एक और चीज आपको सीखने की जरूरत है। जैसे सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है कि मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। तो मैं पढ़ाता हूं सेंटेंस, सिंपल का रूल क्या होता है, सिंपल सेंटेंस का रूल होता है डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन, अगर उसमें एक्शन है तो, ठीक है। एक तो हो गया सिंपल प्रेजेंट जिसमें एक्शन नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है जिसमें एक्शन होगा कि मैं पढ़ाता हूं, वह खेलता है, हम जाते हैं, हम ये काम करते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस हो, सेंटेंस का फॉर्मूला डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। तो जैसे मैंने बोला मैं पढ़ाता हूं, तो क्या होना चाहिए, डूअर कौन है, मैं, आई। मेन वर्ड क्या लगेगा, डू और डज लगते हैं इसमें, आई के साथ लगेगा डू, आई डू। फिर क्या आएगा, पढ़ाना, एक्शन है पढ़ाना, सो डूअर आ गया मैं, मेन वर्ड आ गया डू, पढ़ाना आ गया एक्शन टीच, ठीक है। सो आई डू टीच ऐसे बनना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है तो डू या डज जो भी अकॉर्डिंगली आप यूज करोगे वो आपके एक्शन में छुप जाएगा। अगर डू छुपेगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, अगर डज छुपेगा सो एक्शन के एंड में एस या ई एस लग जाएगा। क्या होगा, एक्शन के एंड में एस या ई एस लग जाएगा। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ाता हूं, यहाँ डू छुपेगा, आई डू टीच नहीं, आई टीच। अगर मैंने बोला वह पढ़ाता है या फिर वह खेलता है, मैंने बोला वह खेलता है, सो ही डज प्ले आना चाहिए, लेकिन डज भी छुप जाएगा एक्शन के अंदर क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। तो जब डज छुपेगा सो ही प्लेज, ठीक है, तो एस या ई एस लग जाएगा एक्शन के एंड में। अब हम इसके नेगेटिव पे अगर जब आते हैं तो नेगेटिव पे जब हम आएंगे तो नॉट लगेगा, और नॉट जब भी लगाएंगे तो डू या डज बाहर निकल के आ जाएगा क्योंकि उसके साथ नॉट लगाना है। जैसे मैंने बोला वह नहीं खेलता है, ठीक है, सो ही प्लेज था, वह खेलता है क्योंकि डज छुपा हुआ है। मैंने बनाया वह नहीं खेलता है, सो ही डज नॉट प्ले, डज बाहर आ गया, ही डज नॉट प्ले, आई डू नॉट टीच। इस तरीके से जब हम बनाएंगे तो ये नेगेटिव में होगा, और डू या डज जो एक्शन के अंदर छुपे हुए हैं वो आपके बाहर आ जाएंगे। तीसरा इसमें आता है हमारा क्वेश्चन सेंटेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही हमारा आएगा क्वेश्चन सेंटेंस। अब देखो क्वेश्चन सेंटेंस भी वही दो तरीके के होंगे, एक जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, दूसरा जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकता। क्वेश्चन सेंटेंस में भी आपके डू और डज बाहर निकलेंगे,
ठीक है, या तो नेगेटिव हो या क्वेश्चन हो, उसमें डू और डज बाहर निकलेंगे। ठीक, सो अगर मैंने बोला कि क्या तुम पढ़ाते हो, ठीक है, क्या तुम पढ़ाते हो, तो जब मैंने बोला मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, डू छुपा हुआ है एक्शन में, मैंने बोला क्या तुम पढ़ाते हो, सो डू बाहर निकलेगा। जैसे अगर मुझे बोलना है कि तुम पढ़ाते हो, मैं पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, तो यू टीच, यहाँ पे डू छुपा हुआ है, यू टीच, मैंने बोला क्या तुम पढ़ाते हो, तो डू बाहर निकल के सबसे पहले आ जाएगा अगर हाँ या ना वाला क्वेश्चन है तो। सो डू यू टीच, क्या तुम पढ़ाते हो, डज ही प्ले, क्या वह खेलता है। ठीक है, अगर सेंटेंस है क्वेश्चन वाला जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, जैसे कि तुम क्या पढ़ाते हो, एक तो था क्या तुम पढ़ाते हो, एक मैंने बोला तुम क्या पढ़ाते हो। अब जब मैंने बोला तुम क्या पढ़ाते हो, सो यहाँ पे मैं इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकता। सो ऐसे में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड पहले निकल के आ जाएगा, उसके बाद मेन वर्ड, उसके बाद डूअर, उसके बाद एक्शन। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, तुम क्या पढ़ाते हो, क्या है क्वेश्चन वर्ड, मतलब व्हाट। ठीक है, सबसे पहले व्हाट आएगा, तुम के साथ डू लगेगा, व्हाट डू यू टीच, तुम क्या पढ़ाते हो, व्हाट डू यू टीच, सिंपल है। वह क्यों खेलता है, ठीक है, वह क्यों खेलता है, इस सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में बनाना। ठीक, अगला है इसी के अंदर ही क्वेश्चन नेगेटिव, कि तुम क्या तुम नहीं पढ़ाते हो, ठीक है, तुम क्यों नहीं पढ़ाते हो, इस तरीके की चीज़ है। ठीक है, तो अगर मैंने बोला तुम क्यों नहीं पढ़ाते हो, ऐसे सेंटेंस में भी जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले आएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ, मेन वर्ड के साथ नॉट लग जाएगा, बस। तुम क्यों नहीं पढ़ाते हो, वाई डू यू नॉट टीच। ठीक है, सो अगर आप डू के साथ नॉट को मर्ज करोगे, सो वाई डोंट यू टीच, वाई डू यू नॉट टीच, या फिर वाई डोंट यू टीच, वाई डू नॉट यू टीच ये मत बनाना। ठीक है, वाई डू नॉट यू टीच नहीं बनेगा, तब आप डू नॉट को मर्ज करके डोंट बना दोगे, वाई डोंट यू टीच, तुम क्यों नहीं पढ़ाते हो। ठीक है, ये हो गया आपका जी प्रेजेंट इंडेफिनिट। नाउ विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में जो काम अभी हो रहा है प्रेजेंट में कंटिन्यू है, ठीक है, जो अभी हो रहा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में आते हैं। या फिर नरेशन की जब हम बात करेंगे वो हम अलग चीज में चले जाएंगे, कि मैं पहले कुछ बैठ के बता रहा हूँ कि ये काम हो रहा था, ये काम हो रहा है, वो अलग की चीज है। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये चीज समझ के चलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें हम कोई काम अभी कर रहे हैं या फिर कोई काम अभी हो रहा है। ऐसे सेंटेंस में आपको एंड में रहा है, रही है, रहे हैं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो, अभी आप वीडियो देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, बाहर शोर मच रहा है, बारिश हो रही है, इस तरीके की जो चीजें हैं ये आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस के अंदर आएंगे। हेल्पिंग वर्ब, इसमें भी इज एम आर लगेगी। प्रेजेंट का जो सिंपल सेंटेंस है उसमें भी इज एम आर लग दिया है, मतलब प्रेजेंट सिंपल वाले में जहां एक्शन नहीं है वहां भी इज एम आर लगेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, यहां भी इज एम आर लगेगा। डिफरेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट में एक्शन नहीं था, हमारे पास कोई एक्शन ही नहीं था, तो हम आईएनजी किस में लगाते हैं। कोई भी सेंटेंस जब आपका कॉन्टिन्यूअस में है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, कोई भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, रहा है, रहा था, रहा होगा, जब आपको ये सेंस मिलेगा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। ठीक है, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में क्या होता है, प्रेजेंट की बात चल रही है तो है आएगा, मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, इस तरीके की चीजें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आती है। इज एम आर लगेगा, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। ठीक है, इसमें ये मेंशन नहीं होगा कि कोई काम हो रहा है तो कितनी देर से हो रहा है, इसमें ये मेंशन नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि काम हो रहा है। ठीक है, मैंने बोला सिंपल इसका सेंटेंस, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, यहां पे एम इज आर नहीं छुपेगा, एक्शन में नहीं छुपेगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता था, यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे नहीं छुपेगा, यहां पे आएगा, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। ठीक है, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आई के साथ नॉट, एम के साथ नॉट लग जाएगा। ठीक है, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। मैं पढ़ा रहा हूं, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड क्या है, एम, आई के साथ, एक्शन क्या है, पढ़ाना, टीच, अब टीच के साथ आईएनजी लग जाएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, आई एम टीचिंग। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन, बस। ठीक है, एम के साथ नॉट लग जाएगा, आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन आ गया जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं,
कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। सो जब क्वेश्चन सेंटेंस आया ऐसा जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, मेन वर्ड पहले आ जाएगा, एम आई टीचिंग। ठीक है, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। अब ये सेंटेंस का जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, मुझे बताना होगा मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। सो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस आएगा फॉर्मूला सेम है, क्वेश्चन वर्ड प्लस मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, मतलब व्हाट, व्हाट के साथ आई के बाद चल रही है मैं, एम लगेगा, व्हाट एम आई टीचिंग, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, व्हाट एम आई टीचिंग। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट है इसी के अंदर ही कि क्वेश्चन वर्ड प्लस क्वेश्चन सेंटेंस प्लस नेगेटिव, कि जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ लेकिन नेगेटिव भी आ रहा है, क्या तुम नहीं पढ़ा रहे हो। ठीक है, इस तरीके की बात, हाँ मैं नहीं पढ़ा रहा, नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके की चीज। तो क्या तुम नहीं पढ़ा रहे हो, या फिर तुम क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, ऐसे सेंटेंसेस। सो तुम क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बना के दिखाओ कि ये क्या सेंटेंस बनेगा, कैसे सेंटेंस बनेगा। ठीक है, रूल मैंने बता रखे हैं, आप नोट पैड लेके लिखते हुए चलो अगर आपको लिखना है तो। इन्हीं रूल्स के ऊपर ही आपके सारे सेंटेंसेस डिपेंड करते हैं। पता है, मेन फंडा ये होता है कि हम जो सोच रहे हैं उसको अपनी ट्रांसलेट करने लायक लैंग्वेज में किस तरह से कन्वर्ट करें, वो मेन फंडा होता है, जिसके ऊपर कोई समझाता नहीं है, और जब समझाता नहीं है तो कोई समझता भी नहीं है, हम उसी तरीके से रटते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। अब हम आते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस थोड़ा समझने में थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस कौन से होते हैं, एंड में या है, जी है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये आता है, इनका सेंस मिलता है, लेकिन आप इस तरीके से मत रटो। ठीक है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस आपको कई बार फ्यूचर के लिए भी कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो अब मैं ये चीज़ बताता हूँ कि इसकी एक्चुअल पहचान क्या है। कोई भी ऐसा काम जो हुआ पास्ट में है लेकिन उस चीज़ का असर अभी भी है। ठीक है, कोई काम हुआ पास्ट में है, उसका असर अभी भी है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, तो खाना खाने का काम मेरा पास्ट में हुआ था, 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 10 मिनट पहले, वो पास्ट में हुआ है। लेकिन उसका असर अगर अभी भी है, मतलब अगर मेरा पेट भरा हुआ है, ठीक है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। सो आई हैव ईटन द फूड। ठीक, सो इसमें क्या लगता है, हैज हैव लगता है। कोई भी परफेक्ट का सेंटेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, थर्ड फॉर्म आएगी, ये याद रखना। ठीक है, तो ऐसा काम हुआ पास्ट में है, असर अभी भी है। जैसे कि मैं अगर मैं बोलूँ मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, तो वो अगर अपलोड मैंने जब की है वो पास्ट में की है, लेकिन असर अभी भी है। क्या असर है, कि वीडियो वहां पे है। अगर वहां से वीडियो हट गई, मतलब मैंने बोला कि मैंने वीडियो अपलोड की है लेकिन वहां पे वो है ही नहीं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होगा तो वीडियो वहां पे होगी। ठीक है, मैंने खाना खा लिया है, खाया पास्ट में है, असर अभी भी है। ठीक है, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, की पास्ट में है, असर अभी भी है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। हैज हैव का यूज होता है और एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है। आई वी यू दे, इनके साथ हैव लगेगा, ही शी इट, इनके साथ आपका हैज लगेगा। सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। मुझे बोलना है मैं खाना खा चुका हूं। ठीक है, सो हमारा वो क्या है, रूल क्या है सिंपल सेंटेंस का, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। मैंने खाना खा लिया है, करने वाला कौन है, मैं, आई। मेन वर्ड क्या लगेगा, हैज और हैव के उसमें हैव, आई के साथ। सो आई हैव, एक्शन क्या है, खाना। ठीक है, आई हैव ईटन द फूड, आई हैव टेकन द फूड, आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन द फूड। क्या मैंने खाना खाया है, हैव आई ईटन द फूड। ठीक है, तुमने क्या खाया है, तुमने क्या खाया है, तो वॉट लगेगा, क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है। वॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब, वॉट हैव यू ईटन, तुमने क्या खाया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन नेगेटिव, तुमने क्यों नहीं खाया है, सो वाई हैव यू नॉट ईटन, या फिर वाई हैवंट यू ईटन। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे।
तो पहले क्वेश्चन वर्ड आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, फिर पर्सन, फिर नॉट, फिर एक्शन। या फिर आप पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट मर्ज कर दो, फिर पर्सन, फिर एक्शन। वाई हैव यू नॉट ईटन, वाई हैवंट यू ईटन, दोनों बिल्कुल ठीक है, जो आपको सही लगे। ठीक है, अब हम हमारे सेंटेंस लास्ट पे आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस देखो, इनमें भी रहा है, रही है मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे आपको सेंस मिलेगा कि कोई काम हो रहा है तो कितनी देर से हो रहा है, कब से हो रहा है, सालों से हो रहा है, घंटों से हो रहा है। इस टाइम मतलब जहाँ पे आपको टाइम मिल जाए कि ये काम कितनी देर से हो रहा है, वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। इंग्लिश में अगर मैंने सिंपल सा बोला आई एम वेटिंग, तो जब मैंने बोला आई एम वेटिंग, इसका मतलब है कि मैं इंतजार कर रहा हूं, तो मैं अभी कर रहा हूं। लेकिन अगर मैंने आपको ये बोला आई हैव बीन वेटिंग, सो इसका मतलब हुआ कि मैं इंतजार तो कर रहा हूं, लेकिन मैंने यहां दिखा दिया कि मैं काफी टाइम से, पिछले कुछ टाइम से इंतजार कर रहा हूं। मैं चाहूं तो टाइम को बता दूं कि मैं कितनी देर से इंतजार कर रहा हूं। अगर मैंने यहाँ नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना सेंटेंस बोला आई हैव बीन वेटिंग, तो ये एक अंडरस्टूड चीज होती है। ये मत सोचना कि सर यहाँ पे ये तो बताया ही नहीं है कितनी देर से है, नहीं, सिंपल सा आपको हैज बीन, हैव बीन ऐसे भी मिल जाएगा। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में हम हैज बीन, हैव बीन का यूज करते हैं। रहा है, रही है, रहे है आता है, और आपको टाइम दिया हुआ होगा या फिर आपको टाइम अगर मेंशन ना भी करना हो, आपको सेंस देना हो, ये सेंटेंसेस वहां भी बोले जाते हैं। ठीक है, सो हैज बीन, हैव बीन एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि रहा है, रही है आ रहा है। मैंने वही बताया, कोई भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो, रहा था, रही थी, रहा है, रही है, रहा होगा, रही होगा, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी याद रखना। मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। अगर मैं किसी को बोलूं कि यार मैं पढ़ाए जा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग। मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, सो आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मैं 2020 से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2020। इस तरीके से मैं बात करूंगा। ऑन दी अदर हैंड अगर उसका नेगेटिव बनाऊं, सो देखो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो बेसिकली हैज, हैव ही है, लेकिन जो बीन है ये होने का दर्शाता है। और जब मैं बात करता हूं कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस एक्शन, सो जो नॉट होगा या कुछ भी होगा वो हेल्पिंग वर्ब के हैज बीन, हैव बीन के बीच में आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे बोलना हो, बीन के बाद नॉट नहीं आएगा। अगर मुझे बोलना हो कि मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूं, सो आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, या फिर आई हैवंट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, तो मैं इस तरीके से बोलूंगा। आई हैव बीन नॉट टीचिंग, ये सही नहीं है, आई हैव नॉट बीन टीचिंग ये लगेगा। इसी में अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं, तो क्वेश्चन सेंटेंस में भी जैसे कि मैंने बोला कि आपका अगर सेंटेंस वो है क्वेश्चन का जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं, सो जो क्वेश्चन वर्ड, जो आपके हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी हाँ या ना वाले में। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज, हैव पहले आएगा, बीन जो लगेगा वो डूअर के बाद लगेगा। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि मैं बोलूं कि क्या तुम सुबह से पढ़ा रहे हो, क्या तुम सुबह से पढ़ा रहे हो, सो रूल क्या कहता है हमारा, मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन। ठीक है, मेन वर्ड क्या है, हैव बीन। ठीक है, मैंने हैव लगाया, फिर डूअर तुम, हैव यू, फिर आएगा बीन, हैव यू बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से पढ़ा रहे हो। ठीक है, तुम सुबह से क्या पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस आ गया। तो पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन। क्वेश्चन वर्ड है क्या, व्हाट, व्हाट के बाद हमारा मेन वर्ड हैव, व्हाट हैव, फिर यू डूअर, फिर बीन, व्हाट हैव यू बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या पढ़ा रहे हो, ऐसे बनेगा। क्वेश्चन नेगेटिव में आ जाएंगे, क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ा रहे हो, तुम सुबह से क्या नहीं पढ़ा रहे हो। आप कमेंट बॉक्स में जाओगे, वहां ये सेंटेंस बनाओगे और फिर मुझे बताना कि ऐसे बना है। तो ये थे आज की क्लास। मैं बस यही चाहता था कि आप सेंटेंसेस की पहचान को रटो मत, उनको समझो। अगर समझ गए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब हमारे दिमाग में सेंटेंसेस आते हैं तो वो कई बार इस तरीके से नहीं आते हैं कि रहा है, ता है, ती है, उस तरीके से नहीं आते हैं, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये कैसे बनेगा। तो हमें उसकी पहचान समझ में आनी चाहिए। ठीक है, सेकंड, आपको कुछ सेंटेंस ऐसे मिलेंगे जिनके एंड में ये पहचान मिल सकती है, लेकिन वो सेंटेंस ये होगा ही नहीं। तो ये चीज समझने के लिए आपको पहचान समझना जरूरी है, ना कि रटना। इफ यू नो द एक्चुअल रीजन व्हाई दिस सेंटेंस इज बीइंग यूज्ड, तभी आप उसको समझ पाओगे कि ये सेंटेंस कैसे बना है, कैसे बनेगा। आगे कोई चीज दिमाग में आपके आती है, उसको आपको किस तरीके से ट्रांसलेट करना है।
तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनीथिंग इज देयर यू नॉट क्लियर विद, कमेंट बॉक्स इज देयर. आप कमेंट करिए, मुझसे सवाल पूछिए, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा. या फिर अगर मुझे लगा कि ठीक है ये क्वेश्चंस थोड़े ऐसे हैं जिसमें मुझे वीडियो बनानी चाहिए, आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक और ऑन दोज टॉपिक्स. ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो. थैंक यू.